रहने वाले महलों की। नहीं कामिनी, एक कप चाय मिलेगी? चाय? चाय पियेंगे आप? भाड़ में गई आपकी चाय और जहन्नुम में गया आपका आराम। अरे सुबह से लेकर अब कोलू के बैल की तरह दौड़ते रहते और आपको अपनी चाय की पड़ी है। आप कभी टाइम पर नहीं आते, आपकी वजह से हम सो नहीं पाते, तो उठ नहीं पाते, सो पाते सुनी पड़ती है हमें आपकी वजह से। तो क्या हो गया है सुबह सुबह? आग लगा दी घर में। अपने आंगन की कली थी, कितने नाजों से पली थी, सच्चाई से वो थी अनजानी हो। महलों में विदा हुई जो, महलों से जुदा हुई वो, कहने को है महलों की रानी हो। भीड़ में भी है अकेली, कोई ना सखी सहेली, समझेगा कौन इस दिल के अरमानों को। अरे रानी, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? अभी लाई। नर्स, ये विशाल सिंह के डिस्चार्ज पेपर्स हैं। आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ही बी लीविंग इन सम टाइम। उनके सारे रिपोर्ट्स, सारे एक्सरेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उनके फैमिली को दे दीजिएगा। थैंक यू। माफ कर देना मुझे काजल। आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ भी नहीं कर पाया मैं विशाल के लिए, कुछ भी नहीं। कितनी उम्मीदें दी थी ना मैंने तुम्हें, पर हर वो उम्मीद मैंने खुद ही तोड़ दी आज। कितना गलत था मैं, बिल्कुल गलत था। जो मैंने तुमसे विशाल की जिंदगी बचाने के लिए एक और मौका मांगा था। शायद वो मेरा पागल परिंद था जो मैं तुम्हारे सुहाग के साथ खेलना चाहता था काजल। मेरे सुहाग से खेलने का अधिकार मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है शुभम। दुनिया क्या सोचती है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभम, मैं आज तुमसे खुद कह रही हूं कि तुम जाओ और विशाल का ऑपरेशन करो। ऑपरेशन टेबल पे जो हो जाए। मुझे यकीन है अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ईश्वर खुद तुम्हारे हाथ में समा जाएंगे। और मैंने तय कर दिया कि जब तक विशाल ठीक नहीं होंगे मैं उन्हें यहां से नहीं ले जाऊंगी। विशाल बेटे, शाम को हमारी फ्लाइट है, हमें निकलना है, चलो।
मैंने तय कर लिया है कि अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, वापस चलेंगे अपने घर। अब चलो बेटे। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, लेकिन जब तक विशाल पूरी तरह से ठीक नहीं होते मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। बहू, तुम अब तक असलियत को नहीं समझ पाई हो। क्या लगता है तुम्हें विशाल यहां रहकर ठीक हो जाएगा? दरअसल तुम किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। ध्यान से देखो इसे, क्या हालत हो गई है तुम्हारे पति की। और तुम अब भी ये उम्मीद करती हो कि डॉक्टर शुभम इसे ठीक कर देंगे? उम्मीद ही नहीं पापा जी, मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर शुभम पे। भरोसा है मुझे डॉक्टर शुभम पे। वो मेरे लिए भगवान का रूप है। पापा जी, उस दिन आप डॉक्टर शुभम से पूछ रहे थे ना कि क्या गारंटी है कि वो विशाल की जिंदगी बचा लेंगे। वो गारंटी आज मैं आपको देती हूं पापा जी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पापा जी कि अगर कोई विशाल की जिंदगी बचा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शुभम ही है। हाँ बापू जी, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी डॉक्टर शुभम पर पूरा भरोसा है। जब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी ही है तो जिंदगी का इतना बड़ा दाव मैं जरूर खेलूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शुभम की हिम्मत के सहारे, उनके विश्वास के सहारे। अंकल, अंकल मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए विशाल का ऑपरेशन करने का। मैं आपसे वादा करता हूं अंकल कि मैं विशाल और काजल के विश्वास को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि विशाल वाकई में आपको हंसता हुआ दिखाई दे? वो दिन जरूर आएगा अंकल। जब आपका बेटा वाकई में हंसते मुस्कुराते हुए यहां से जाएगा, वो फिर से अपनी जिंदगी जी सकेगा। बस आप प्लीज हां कर दीजिए सर। प्लीज पापा जी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक्स अंकल। बस आप निश्चिंत रहिएगा। अब देखना विशाल यहां से ठीक होकर ही जाएगा। चाल चली भाभी जी आपने। 2 पैसे के नमक के लिए खाना बेस्वाद हो जाए, और यही नमक है
जो रानी बहू को नाच पे नाच नचाए। तातैया ता। मैं तुमसे वादा करती हूँ रानी, आज के बाद इस घर के किसी काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी। नमक आए। भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कराऊं? नहीं भैया, मैं किचन संभाल लूंगी। अरे आपका तो एग्जाम है आज, आप जाके रिवीजन कीजिए। जाइए। ठीक है। लगता है दुकान से लाना पड़ेगा। देखा भाभी जी, बेचारी रानी भाभी नमक के लिए क्या क्या पापड़ बेल रही है। अब पता चलेगा ऐसे कि नमक की क्या कीमत होती है। आज पहली बार ऐसे हो कि डॉक्टर साहब आप तलक नहीं आए। हाँ भाई, क्लिनिक तो रोज सुबह 10 बजे खुल जाता है। आज क्या बात है, 11:30 हो गए। भाभी, भाभी आज ये आलू भिंडी बनाइए, चख के देखिए ना, मसाले सब ठीक है ना, नमक मिर्च सब। रूठों को अब है मनाना, घर को है स्वर्ग बनाना, दिल में एक ख्वाहिश बस यही है ओ, सपनों को सच करना है, सुख का सागर भरना है, यही सोच कर वो जी रही है ओ, जिसके संस्कार हैं ऐसे मंदिर में दीप के जैसे, घर को भर देगी खुशियों के उजालों से, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। और तुम भी ये बात जानते हो कि विशाल सिर्फ तुम्हारा पेशेंट नहीं है, वो काजल का पति भी है। पता नहीं क्यों ज्योति, शुभम काजल का साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। बहुत कर लिया मैंने इंतजार। आज शुभम को मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहा है
क्या वो सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से कर रहा है, या फिर आज भी उसके दिल में पहला प्यार जिंदा है? तो डॉक्टर शुभम, मैंने तो अपनी जिंदगी आपके हाथों में सौंप दी, लेकिन पता नहीं ये ऊपर वाला क्या चाहता है। हो सकता है कि मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊं। मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, जो बात काफी वक्त से मेरे दिल में थी। मैं जानता हूं कि तुम दोनों बचपन से दोस्त थे, बल्कि दोस्त ही नहीं, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। काजल, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्यार और सेवा भाव पर कोई शक कर रहा हूं। अरे, विश्वास का दूसरा नाम ही मेरे लिए काजल है। जानती हो काजल, जब तुम पहली बार शादी करके मेरे घर आई थी, उसी दिन से तुमने मुझे अपने दिल से अपना लिया था। डॉक्टर शुभम, आपने भी अपना डॉक्टर होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया। जिस शिद्दत से आप मुझे सही करना चाहते हैं, उस शिद्दत में बीते हुए कल की कोई याद शामिल नहीं। आप दोनों तो बहुत महान हैं, जिन्होंने मेरी खातिर अपने प्यार को भी भुला दिया। बहुत बड़ा त्याग दिया है आप दोनों ने मेरे लिए। डॉक्टर शुभम, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप मेरी काजल का ख्याल रखना, अपनी बचपन की दोस्ती को शादी में बदल लेना। अपनी बचपन की दोस्ती को शादी में बदल लेना।